इसी हठयोग को अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कासगंज के अमापुर के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। सीएम योगी ने इस पर गहरा शोक व्यक्त किया है, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। तो कासगंज के अमापुर के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सीएम योगी ने इसको लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो कासगंज से विधायक थे देवेंद्र प्रताप सिंह और दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दिया और इसके लिए युवाओं को अस्पताल और नए जो लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट है उसमें काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से नए नए अस्पताल बन रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के प्लांट तैयार हो रहे हैं, उसको लेकर अब बड़ी खबर है। योगी सरकार ने कोरोना के तीसरे लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है। और इसके लिए युवाओं को अस्पताल और नए लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट में काम करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। तो तीसरी लहर से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और यही वजह है कि युवाओं को इसमें आगे लाने की बात हो रही है। कोरोना से निपटने के लिए अब युवाओं को अस्पताल और नए लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट में काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और गरीबों के लिए अब वैक्सीन अभियान चलाया जाएगा। 15 जून से सभी 75 जिलों में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें दूध, सब्जी वाले, रेडी वालों को वैक्सीन लगाया जाएगा, ऑटो रिक्शा वालों को भी इसमें वैक्सीन लगाया जाएगा। गरीबों को अलग से सुरक्षा कवच देगी सरकार। तो 15 जून से ये पूरी कवायद शुरू होने वाली है। इस वैक्सीनेशन अभियान में कई ऐसे गरीब हैं जो कि रोज बरोज सड़कों पर निकलते हैं, उनके लिए अभियान है, जिसमें दूध वाले बताए जा रहे हैं, सब्जी वाले बताए जा रहे हैं, रेडी वाले बताए जा रहे हैं जिनको वैक्सीन लगेगा, ऑटो रिक्शा वाले भी इसमें शामिल हैं। गरीबों को अलग से सुरक्षा कवच प्रदान करने की तैयारी में सरकार। बातचीत करने के लिए इस वक्त अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये एक बहुत बड़ा अभियान कहा जा सकता है क्योंकि रोज बरोज ये लोग बाहर निकलते हैं और इनको प्रोटेक्शन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो योगी सरकार ने अब इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। और देखिए नीलू, ये बेहद ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जहाँ पे सरकार थर्ड वेव के लिए संसाधनों को माँ की जगह बढ़ा रही है और प्रयास ये करे कि थर्ड वेव तक 80% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हो जाएं और ताकि सुरक्षा कवच सबको मिल सके। कल से ही प्रदेश सरकार की तरफ से 18 से 44 साल के लोगों के लिए सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। लेकिन इस बीच चिंता इस बात को लेकर के भी है कि जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, बड़े मार्केट्स में रेडी वाले, पटरी वाले, खोमचे वाले, रिक्शे वाले, दूध वाले, ये जो चलते हैं रोज रोज, साथ ही घर घर जाते भी हैं। दूध वाला घर घर जाता है, सब्जी वाले घर घर जाते हैं। तो अगर ये घर घर जा रहे हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ भी रहा है। ऐसे में जहां आप एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली को सुरक्षा कवच दे रहे हैं, तो जरूरी ये भी है कि आप इन लोगों को भी सुरक्षा कवच दें ताकि थर्ड वेव तक ये भी अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। क्योंकि जीवन के साथ साथ आजीविका इनकी जरूरी है, इसलिए ये अपने घर से बाहर निकल भी रहे हैं। तो घर से बाहर निकले, सुरक्षित होकर निकले। इसलिए सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर ये कहा है कि हर वर्ग के साथ साथ इनकी भी जिम्मेदारी सरकार की है और इसीलिए 15 जून से खासतौर पर इनके लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए अलग से कैंप लगा के वैक्सीनेशन की सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि 15 जून से एक फोकस्ड वैक्सीनेशन होगा खासतौर पे उन लोगों के लिए जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं। बिल्कुल। और अनामिका, तीसरी वेव को ध्यान में रखते हुए सारी कवायद चल रही है और ये जरूरी भी है। ऐसे में अब जिस तरह से खबर ये भी आ रही है कि जो युवा हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी। अस्पतालों में कैसे काम होता है, जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं उसमें कैसे काम होता है, इससे भी उनको जोड़ने की कवायद चल रही है। तो ये सब कुछ कहा जा सकता है कि कोविड पे अगर नियंत्रण करना है तो आगे की सोच के साथ आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, थर्ड वेव में संसाधनों का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। ऑक्सीजन प्लांट सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई हमें भविष्य में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन के प्लांट हम यूपी के अंदर ही लगाएंगे। लेकिन प्लांट लगाने के बाद वहां पे कर्मचारियों की जरूरत भी पड़ेगी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो डेवलप कर रहे हैं खुद को कोविड सेंटर के तौर पर या कोविड हॉस्पिटल के तौर पर, तो वहां पर भी स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। और इसीलिए प्रदेश सरकार का जो कौशल विकास विभाग है उसने तैयारी की है ऐसी कि हर जिले से 20-20 युवाओं को जो पहले से पढ़े लिखे हैं या सर्टिफाइड है या थोड़ी
और भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो ऐसे युवाओं की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, यानी कि उनको तैयार किया जाएगा थर्ड वेव के लिए। ऐसे युवा जिनको ऑक्सीजन प्लांट में ड्यूटी लगाई जा सके, हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगाई जा सके, मेडिकल के थोड़े बहुत वो जानकार भी हो, तो ऐसे लोगों का बिल्कुल, तो इस्तेमाल स्किल्ड करके बनाने जहाँ की पे सरकारी कोशिश है और यही युवा जब आगे आएंगे तो इस तरह से जब